बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम। करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारी तरह। टॉन्ट कर रही है मुझे। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सलूशन इससे भागकर नहीं मिलता। साथ होगी मेरा भागने में? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ज़ैद, हर किसी को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। तो ठीक है फिर, तुम्हें इतनी आसानी से लास्ट सेमेस्टर में टॉप नहीं करने दूंगा। मतलब तुम वापस आओगे? Yeah. Only for you. I mean, तुम्हें स्टडीज में टफ कंपटीशन देने के लिए। तुम क्या समझी थी? कुछ नहीं। I missed you so much बड़े अब्बा। मिस में हाँ, इसीलिए इतने सालों के बाद आई है। ये तो पिछले साल भी बहुत जिद कर रही थी, मगर क्या करते अकबर अली, हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे, बिजनेस बहुत खराब था। हाँ, बिस्मा के पेरेंट्स के अचानक एक्सीडेंट में मरने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर, तुम पर आ गई होगी, है ना? ठीक कह रहे हो। अब ये तो अल्लाह के काम है, हम क्या कह सकते हैं। उस क्रैश के बाद तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब क्रैश कर गए हैं। हाँ, that was sad. बिस्मा बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है ना? नहीं बड़ी अम्मी, आई एम ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तुमने बहुत ज्यादती की है बिस्मा के साथ आज। सॉरी बब्बू, आज यूनिवर्सिटी जाना जरूरी था। Hey, Bisma, how it is going? आई एम ऑल गुड। व्हाट अबाउट यू सर? Fit and fine. ये तुमने तो कहा था यूनिवर्सिटी छोड़ दिए। जी, आज से दोबारा ज्वाइन कर लिया मैंने। Who's this girl with Zed? तुम्हारी मुमानी की असिस्टेंट है, बेचारी के घर के हालात ठीक नहीं है ना, इसलिए जॉब कर रही है यहाँ। जरा स्टडी में चलना, बहुत काम है। हाँ, हम आते हैं। ज़ारा, पैर ठीक हो गया तुम्हारा बेटा? काफ़ी बेहतर है मैम, एक आध दिन में बैंडेज खुल जाएगा। मैं देखती हूँ। Hey, बिस्मा, I'm sorry to bother you. I think आप अपनी किताब गाड़ी में भूल गई थी. Thought I'd just drop it by. थैंक यू। You're welcome. ऑप्शन तो वैसे ये भी अच्छा है, दादों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सकता है। तब तक विक्की भी आ जाएगा जेल से बाहर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो जाओ यहाँ से। जड़ें निकल आए हैं क्या? हिल नहीं सकते? दरअसल मैम बिस्मा जी की किताब देने आया था. That's it. दे दी, अब जाओ। Yes. Bye. अल्लाह हाफिज. देखो तुम फजूल लड़का। वैसे बड़ा ही कोई हैंडसम मैनेजर हायर किया है बड़े अब्बा ने। अच्छा, अब ये ना कहना कि तुम्हारा दिल आ गया उस पर। लगता है दिल तो आ गया है।
तो लगाऊंगी। कहा है ना फोकस करो सेहत पर। कम ऑन दादो। ध्यान का है तुम्हारा? ध्यान तो इधर ही है। ऐसे क्यों देख रही हो? You know, you are just still the same as you were 2 years ago. कैसा था मैं? जैसे अभी हो, अब कैसा हूँ? जैसे 2 साल पहले थे। तुम भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो। केयरलेस एंड इमेच्योर। Did you hear we are getting married? Yeah, we have a tradition of forced marriages in our family. तो तुम इनकार कर दो। You can refuse as well. Well, I don't want to be the reason for Dadi's heart attack. दिल ही तो नहीं है उनके पास। बाबा, मुझे नहीं लगता कि बिस्मा मुझ में इंटरेस्टेड है। बेटे, डोंट टॉक अबाउट बिस्मा, टॉक अबाउट योरसेल्फ। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। अलेना के साथ अमेरिका भी तो जा रहे थे। बाबा, to be honest, बिस्मा and I are just not compatible. जस्ट बिकॉज शी इज आवर चॉइस है। कोई हमने सही डिसीजन तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं ली, हाँ? गलती लेते रहे। देखिए, आपने इनकी इमोशनल ब्लैकमेल की। तुम भी तो यही करते हो इनके साथ। इट्स नॉट फेयर। मुझे ना आप तो साथ देंगे यार। बेटा, क्या लगता है कि हम कोई गलत फैसला करेंगे तुम्हारे लिए? आई नेवर सेड दैट। फिर हमारी बात मान लो ना, एक ही तो औलाद है हमारी। सारी आरज़ुओं का मरकज तुम ही तो हो बेटा। फाइन, आप लोगों का जो दिल चाहता है वो करें। मेरे पास तो दिल नाम की चीज है ही नहीं, राइट? ये क्या बातें कर रहे हो तुम बेटा? एक तो ये आराम से बैठ के बात भी नहीं कर सकता। ये खुश नहीं है अकबर अली। जहां वो खुश था वहां कौन सा अच्छा हुआ उसके साथ? मुझे तो इसकी ये आदत देखकर टेंशन होती है। थोड़ा वक्त दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बिस्मा के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो नीली, औरत का लगाया हुआ जख्म औरत ही भर सकती है। किसी तरह हमें अपने बेटे को ये अलेना के हिसार से बाहर निकालना है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन माँ हूं ना, उसे तकलीफ में देख नहीं सकती मैं। हम तन्हा ही रहते, कुछ भी न कहते, मगर हम दुख सब हमारे तन्हा ही सहते, मगर क्या बना बाप की जमानत का? जमानत है अम्मी, पानी पूरी चना चाट नहीं जो फौरन जाके खरीद लाऊं। तो क्या करूं मैं? बेजार किया हुआ है मुझे कॉल्स कर करके। अब गन पॉइंट पे थोड़ी फोर्स कर सकता हूँ जैद साहब को। कजन आई है उनकी कनाडा से, बिजी हैं वो। कनाडा से? तो तुमने बात की अपनी? तुम निकल जाओ ना कनाडा। मुझे सिर्फ इतना बता दे अम्मी, पहले अब्बा की जमानत करवानी है कि मुझे कनाडा भेजना है। तुमसे तो बात करना ना फजूल है, पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ पर निकाल रही हो। कौन जा रहा है कनाडा? मैं ओह, जैद साहब की फियांसी के साथ। फियोंसे? तुमसे किसने कह दिया? ज़ारा ने बताया कि उन दोनों की एंगेजमेंट है शायद। लो जी,
एक बार फिर से मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गईं। वाई गॉड वाई। तुम्हारी नसीब की बारिशें सूख चुकी है, इसलिए जो मैसर है उसी पे सब्र कर लो। मैसर तो तुम्हारी बहन थी, उसने भी इनकार कर दिया। सारी दुनिया मेरी बहन पे आके नहीं रुकती। छोड़ो अपनी बहन को, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये न्यूज़ कंफर्म है बिस्मा और वो जैद की एंगेजमेंट? तुम्हें ये सुन के अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। नाना अब्बा की दुकान से कुछ मिल नहीं रहा, उसके अलावा कोई चेक लग नहीं रहा। किस्मत ही खराब है मेरी। तुम्हें ना खुद जाना चाहिए था जैद के साथ। मैंने कहा था मैं साथ चलती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, वो खुद ही बात करेगा। हमार क्यों अपनी कज़न के खिलाफ गवाही देगा? बात गवाही देने की नहीं है, बात सच्चाई की है, और अमार अच्छी तरह से जानता है। पहले अटैक उसकी कज़न ने किया था, मैंने नहीं। अमार हमारा क्लास का बाद में है और उसका कज़न पहले। चलो। ब्रो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व ना करो। फैमिली में मेरी पोजीशन आउट हो जाएगी। सब कुछ उस दिन तुम्हारे सामने हुआ था अमार। तो क्वारी कमेटी के सामने सच बोल दो। मैं अलाइना के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकता। क्या रीजन है? वही जो तुम्हारे और जारा के बीच है। क्या है हमारे बीच में? मोहब्बत। तभी तो उसका इतना साथ दे रहे हो। डू यू थिंक आई लव हर? आई एम प्रीटी श्योर यू लव। तभी तो इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसे फेवर्स दे रहे हो। तुम भी तो आउट ऑफ द वे जा रहे हो लाइना के लिए। एटलीस्ट हमारा स्टेटस तो सेम है। तुम्हें यही मिली थी। शट अप। इस 2 टके की लड़की के लिए तुम अब मुझसे लड़ोगे? अपनी बकवास को बंद करो। जैद क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। दिमाग खराब हो गया इसका। चलो मेरे साथ। जैद, क्यों लड़ रहे थे तुम उससे? गलत बात कर रहा था तुम्हारे बारे में। हाँ तो कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा ही करता है। अब नहीं सुन सकता। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? ये अब और तब की बातें ना हम बाद में करेंगे। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पता नहीं।